750 रुपये में कोई कमरा देता नहीं, हम 2200 देते हैं, तब जाके हमको इस हालत में ये कमरा मिला है। नहीं, ये रूम देखकर आपकी जैसे 50 बच्चे अगर इसमें आते होंगे तो वो ये कहाँ बैठाते होंगे, जब मैं खुद यहाँ आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ इतनी मक्खियाँ हैं, इतनी गंदगी है। प्रिंसिपल मैडम उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी मौजूद हूँ मैं जयपुर के करतारपुरा नाला के पास। आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसको देखकर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये तो गोडाउन जैसा लग रहा है जहाँ पर इतना सारा सामान है वो डाल रखा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये है क्या। इस गेट पर लिखा हुआ है आंगनवाड़ी केंद्र रावजी का बाग परियोजना जयपुर चतुर्थ वार्ड नंबर 144। यानी इस हाल और दशा को देखकर कोई बता नहीं सकता, कोई बच्चा आ भी नहीं पाएगा। और ऐसे हाल देखकर तो सरकार भी शायद यहाँ से सीएम साहब भी निकल रहे होंगे तो वो भी ऐसे लगेगा, भूल जाएंगे कि यहाँ से आंगनवाड़ी केंद्र होगा। लेकिन यहाँ जब हमने देखा कि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, यहाँ है बच्चे भी हैं और जो यहाँ के स्टाफ है वो भी मौजूद है। आप हाल देखो कि क्या यहाँ है, नाला है, यहाँ और लोग भी रहते हैं कि कैसे क्या बच्चे यहाँ आते होंगे। तो क्या कोई भी बच्चा है, जब आंगनवाड़ी अगर सरकार बच्चों के लिए चलाती है तो बहुत सारी चीजें देती है कि उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा, पौष्टिक दूध होगा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की व्यवस्था भी करती है। लेकिन जब ऐसे हालात हो तो कोई भी बच्चा है वहां पर स्वस्थ होकर तो कभी नहीं जाएगा। ऐसे हालात में अगर कोई बच्चा अगर इस आंगनवाड़ी केंद्र आता है तो वो यहाँ से बीमारियां जरूर लेकर जाएगा। कैसे हालात हैं। और सरकार है या कहें कि कोई भी पार्टी हो वो अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन जब ऐसे हाल हो केंद्र के, आंगनवाड़ी केंद्र के, जहां से बच्चों की नींव बनना स्टार्ट होती है, वहीं अगर हालात खराब हो तो फिर आप भविष्य की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि कैसे हालात हैं ऐसी कंडीशन में। और लगभग हमने यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वहां से जानने की कोशिश करी है कि लगभग 50 बच्चे इस आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में लगभग 225 करोड़ रुपए नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए, साथ ही 246 करोड़ रुपए है वो नया जो रिपेयर करने के लिए, जो आंगनवाड़ी का केंद्र जो फूट गए हैं, टूट गए, उनका रिपेयर करने के लिए लगभग 246 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। लेकिन जब ऐसे हालात देखते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है कि वो बजट गया कहाँ। आपने कभी किसी सरकार के नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करी कि जब आप स्टाफ हो, आप खुद देखो, जब मैं खुद यहाँ आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ इतनी मक्खियाँ हैं, इतनी गंदगी है कि यहाँ कोई बैठने की हिम्मत ना करे। और ये स्टाफ है यहाँ के और यहाँ बैठते हैं और बच्चों को पाल पोसते हैं। जब इनके बच्चे अगर इनके पास आते हैं तो वो ये जा नहीं सकते, अपनी नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते, वो वाली चीजें। कभी बात करने की कोशिश करी आपने सरकार के नुमाइंदों से? सरकार के नुमाइंदे तो नहीं आए, बस स्कूल में बात करी थी और बस्ती के अंदर अच्छा कमरे के लिए मैंने बात करी है, किसी ने दिया नहीं 750 रुपये में मुझे। अच्छा, तो 750 रुपए किसने बताए? गवर्नमेंट का किराया 750 रुपये। अच्छा, गवर्नमेंट 750 रुपए किराए में आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है? हाँ, हमको ही ढूंढना पड़ता है। यानी आप स्टाफ है आंगनवाड़ी के और जो केंद्र है वो भी आपको ढूंढना पड़ता है? 750 रुपये में कोई कमरा देता नहीं, हम 2200 देते हैं, तब जाके हमको इस हालत में ये कमरा मिला है। कभी कोई नहीं आया संपर्क के अंदर। स्कूल में बात करी थी और बस्ती के अंदर काफी लोगों से बात करी, किसी ने रूम नहीं दिए। स्कूल में किससे करी? प्रिंसिपल मैडम उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं। अच्छा, तो जैसे फिर सरकार के जैसे आप बोल रहे हो पार्षद वगैरह, तो उन्होंने कभी ऐसे आए नहीं या देखने के लिए कि दूसरा केंद्र आपको दिलवा देंगे? आए नहीं 5 साल के अंदर। आप परेशान नहीं होते? परेशानी होते हैं, क्या करें, बच्चों से भी परेशान। मैं अंदर ही नहीं बैठ सकती, मैं यहाँ पे बैठ रही थी धूप में बाहर, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चों को गोला बना के बैठाएंगे तो 10 बच्चे आ पाते हैं उसमें बस। और आप खुद जैसे बैठी हैं, मैं तो आ ही नहीं पाई, यहाँ पे इतनी ज्यादा मक्खियां हैं और इतनी गंदगी फैली हुई है। तो कोई सामान का वितरण करते हैं तो हमको खाली कराना पड़ता है सब। यानी जैसे जो पैड वेड सैनिटरी पैड बांटते हो आप? महिलाएं इकट्ठी हो गई तो जगह होनी चाहिए खड़े रहने के लिए, तो कम से कम। कितनी महिलाएं आ जाती हैं जब सैनिटरी नैपकिन आप बांटते हो तब? 80 लोगों का आया है, 80 महिलाओं का, उसमें से 54 का मैंने बांट दिया आज। तो फिर उनके लिए भी यहाँ पर जैसे अब बारिश आ जाएगी तब क्या करोगे? तो बारिश आने के कारण ही तो बच्चों को जल्दी छोड़ दिया फिर मैंने। अच्छा, कि बच्चे भीग जाएंगे बारिश में। आप देख सकते हैं कि यहीं पर है वो बच्चे हैं लगभग। ये जो आप इधर दिखाना कैमरामैन कि जो ये सिचुएशन है, ये रूम देखकर आप कैसे लगा सकते हैं कि जैसे 50 बच्चे अगर इसमें आते होंगे
तो वो ये कहाँ बैठाते होंगे। यानी 20 बच्चे भी यहाँ नहीं बैठा सकते। और सिचुएशन देखो कि कैसे हो रखी है केंद्र की। और सरकार के नुमाइंदे हैं वो देखते ही नहीं है, वो इन पर छोड़ रखा है कि 750 रुपए इनको देने हैं और वो खुद ही प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों के लिए वो आंगनवाड़ी केंद्र। तो सरकार तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि 750 रुपए में आप अपना जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो ढूंढ लीजिए। 750 में ही ढूंढ लो। और जैसे गांव वगैरह में अगर कोई इतना सा केंद्र ढूंढना हो 750 रुपए में, तो फिर भी ऐसे वहां मिलने के फिर भी चांसेस होते हैं। सरपंच बना के देते हैं रूम, बाकायदा लैट्रिन बाथरूम और 2 कमरे। अच्छा, गांव में ये दुविधा ही नहीं होती स्टाफ के पास कि उनको केंद्र ढूंढना है। नहीं ढूंढना पड़ता है। काफी यहाँ पे भी काफी जगह है जहाँ पे ना गवर्नमेंट ने या फिर एनजीओ वगैरह ने, वेदांता ने रूम दिए हैं और उनको अच्छा सा बना रखा है। तो यानी ये फायदा है आपका भी। ऐसे कभी तो लगता होगा कि गांव में ही ड्यूटी आ जाए तो बढ़िया रहेगा कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, इस गंदगी में तो नहीं बैठना पड़ेगा। मैं तो सोचती हूँ मैं थोड़ा पैसा और मिला के मेरे को कमरा अच्छा मिल जाए तो मैं यही कोशिश करती रहती हूँ। और बार कोई 3000 भी ले ले तो मेरे को कोई बड़ा रूम दे दे, 3000 ही दे दूंगी मैं, लेकिन बैठने की जगह तो और ढंग। फिर आप बाकी के पैसे कहाँ से दोगे? अपने खर्चे से? खुद की तनख्वाह में से और कहाँ से देंगे, मिला मिलू के देते हैं, साई का सहयोग नहीं सब। आप देख सकते हैं कि जो गांव की स्थिति है वो ये खुद बता रहे हैं कि वहाँ के जो सरपंच होते हैं वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, केंद्र बना के देते हैं, साथ में जो अन्य सुविधाएं होती है शौचालय वगैरह वो भी बनाकर देती है। लेकिन जब शहर, और शहर भी वो राजस्थान की राजधानी जहाँ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी है कि सबसे स्वच्छ शहर बनाने की कोशिश की जा रही है इंदौर के नाम पर, लेकिन जब ऐसे अगर आंगनवाड़ी केंद्र अगर विकसित नहीं हो पा रहे हैं तो कहाँ से स्मार्ट सिटी बनेगी? सही। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? भी सरकार से ये कहना चाहेंगे आंगनबाड़ी को किराया बढ़ा जाए ताकि कार्यकर्ता जो इतनी परेशान ना हो। आपको खुद को भी जैसे बीमारियां होने का डर रहता है, यहाँ पानी भर जाता होगा तो उससे पानी भर जाता है, बारिश के अंदर पानी ऊपर तक आ जाता है, ऊपर से भी आता है नीचे से भी आता है। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम हो रखा है और अब ये इन्होंने इसीलिए बच्चों की अभी छुट्टी कर दी है कि बारिश आएगी उससे पहले बच्चे घर चले जाए, क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है। सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ कभी आकर देखते नहीं है, सरकारें बदलती है लेकिन जो इनकी स्थिति है वो सुधरती नहीं है। जो 750 रुपए किराया है वो राजधानी जयपुर में तो शायद ही कहीं पर कोई रूम देगा, कोई आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए इनको, कि कहीं भी 750 रुपए में तो कहीं किसी को भी एक छोटा सा बाथरूम जितनी जगह भी नहीं मिल पाती। तो ये ऐसे हालात है राजस्थान सरकार जहां डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन जब ऐसे हालात है कि जो शिक्षा व्यवस्था है जहां से बच्चों की नींव स्टार्ट होती है आंगनवाड़ी केंद्र, वहीं के हालात है ऐसे हैं कि कई बीमारियां बच्चे डेली घर लेकर जाते होंगे। बजल्ला सरकार से हमारी यही गुहार रहेगी कि इनकी सुनी जाए, बच्चों के लिए नए केंद्र बनाए जाए, और जो बजट इतना बड़ा पेश होता है वो शायद कहाँ जाता है ये भी देखने वाली बात है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।